आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है और आज से आप लोग का मेन जर्नी चालू हो गया फोटोशॉप में। ठीक है, मतलब अब तक जितना आप लोग सीख रहे थे सारा बेसिक में था, अब ये एक लेवल अप कर दिया हमने। आज हम लोग सीखेंगे मास्किंग। ठीक है, मास्किंग ऐसे तो 5 टाइप्स के मास्किंग मिलेंगे आपको, बट देखा जाए तो राउंड फिगर 8 या 9 टाइप्स के मास्किंग फोटोशॉप में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मास्किंग की बात करें तो जैसे हम देखिए, हम अलग अलग इमेज लिए। एक बर्ड का इमेज लिया हमने, एक सिटी का इमेज लिया, और एक क्लाउड्स का इमेज लिया है, और एक आइस का जो दिखाते हैं, ये देखिए एक प्लेन का आइस का इमेज लिया हमने। ठीक है, और एक स्मोक लिया गाड़ी से वहाँ। ठीक है, और एक छोटा सा विंडो जैसा हमने एक आइकन लिया। ठीक है, हमने अलग अलग मल्टीपल इमेज लिया है मास्किंग को समझाने के लिए। जैसे सपोज अभी हम क्या करते हैं, 2 इमेज को ओपन करते हैं। ठीक है, आइस बैक करके एक इमेज है, इसको ओपन किया हमने। इसमें क्या है कि हमको ये इमेज इसके अंदर प्लेस करना है। समझ में आया क्या बोले? ये जो देख रहे हैं सेपरेट इमेज, इसको इसके अंदर हमको प्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रूलर डालेंगे, कंट्रोल R प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल R प्रेस करेंगे, रूलर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रूलर से सबसे पहले एक गाइड्स इनेबल कर लेंगे कि हमको जो सर्कल डालना है वो ऐसे परफेक्ट सर्कल डालना है। क्लियर है? अब समझ में आया रूलर का क्या यूज होता है? यस। तो ये क्या किया, हमको ये गाइड कर दिया कि हमें जो सर्कल डालना है वो इतने दूर के बॉक्स में डालना है। हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे इलिप्स लेंगे, इलिप्स मार्क्यू सिलेक्शन लेंगे। यस। ठीक है, शिफ्ट होल्ड करेंगे, इसके कॉर्नर पर जाएंगे और ऐसा पकड़ के खींच देंगे। ठीक है, समझ में आया? जैसे खींचेंगे ये क्या करेगा, हमें यहाँ पर एक बॉक्स दे देगा। ठीक है, शिफ्ट हमने होल्ड किया था, इसके कॉर्नर से ऐसा पकड़ के खींच दिया। याद रखिएगा, सपोज मान लीजिए कि आपका परफेक्ट नहीं बैठ रहा है कॉर्नर, तो ऑन द स्पॉट स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा और इसको ऐसे मूव करा सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट स्पेस दोनों सर। हाँ, शिफ्ट दबाए रखेंगे और स्पेस बटन प्रेस कर देंगे तो ऑन द स्पॉट सिलेक्शंस को मूव करा पाएंगे आप। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिलेक्शंस बना दिया। देन हम V प्रेस करेंगे। अब ये जो गाइड था इसको हटाएंगे और ये जो गाइड था इसको हटाएंगे। ठीक है, सिंपल है, ऐसा पकड़ खींच दे, छोड़ देंगे तो भी वो चला जाएगा। ठीक है, अब देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो इमेजेस है वो ये वाला इमेजेस है। तो पहले इस इमेज को सेलेक्ट करके इसको प्लेस कर लेंगे, व्हाटएवर जैसे भी हमको प्लेस करना है। ठीक है, हमको ऐसा प्लेस करना था, हमने प्लेस कर दिया इसको। ठीक है, अब देन ये वाला इमेज को सेलेक्ट करेंगे, दोनों इमेज को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल दबाकर दोनों लेयर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लेयर में जाएंगे, लेयर मास्क में जाएंगे। ठीक है, लेयर मास्क इधर गया हमारा। डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी, ये नया वाला सॉफ्टवेयर है, भूल जा रहे हैं। नया पुराने वाले में क्या है कि दोनों को सेलेक्ट करके होता है, और नए वाले में क्या है, सिंगल सेलेक्ट करके मास्क करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम ऊपर वाला सिर्फ इमेज को सेलेक्ट करेंगे और जो सर्कल हमने ड्रैग किया, ड्रैग करेंगे, लेयर में जाएंगे। अब देखिए लेयर मास्क में जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, नए पुराने में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हो सकता है आपका डायरेक्ट ऐसे भी खुल जाएगा। 2020 वाले में ये अपडेट है। ठीक है, तो लेयर मास्क में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा मास्किंग दिख रहा है, जैसे रिवील ऑल, हाइड ऑल, रिवील सिलेक्शन, हाइड सिलेक्शन, फ्रॉम ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसके बाद भी आपको मास्किंग दिखेगा, जो लिख रहा है यहाँ पे वेक्टर मास्क, क्लिपिंग मास्क, ऐसे करके मास्किंग दिखेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेयर मास्क में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ करेंगे रिवील सिलेक्शन। क्या करेंगे हम लोग? रिवील सिलेक्शन। जैसे हम रिवील सिलेक्शन करेंगे ये उसके अंदर मास्क हो जाएगा, मतलब एक्चुअली वो उसके अंदर मास्क नहीं हुआ है, जो हमने जो ड्रॉ किया ना वो उसके अंदर चला गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं अभी, तो प्रॉपर्टीज में आपको दिखेगा 2-3 ऑप्शन दिखेगा।
ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे इमेज दिख रहा है, इसके बाजू में एक कैमरा का साइन दिखेगा, हम कैमरे के साइन पे क्लिक करेंगे तो मास्किंग खुल जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये इमेजेस पे हम चले जाएंगे, तो हम मास्किंग वाले पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अल्ट होल्ड करके क्लिक कर देंगे, मास्किंग पे अल्ट होल्ड करके क्लिक किए ताकि वो सिर्फ इनेबल हो, यहाँ पे सिर्फ वो प्रीव्यू करे दिखाने के लिए। अब जैसे हमने इसको यहाँ पे ओपन किया, यहाँ से हम लोग जैसे फेदर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इसके फेदर को इंक्रीज करेंगे तो ये फेदर बढ़ेगा इसका, समझ में आया। तो हम यहाँ से इसके सॉफ्टनेस फेदर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देन वापस से हम नॉर्मल मोड में आए, ठीक है, वापस से नॉर्मल मोड में आए। अब देखिए पहले वो शार्प दिख रहा था, अभी ये सॉफ्ट दिख रहा है, ठीक है। नॉर्मल मोड में आने के बाद अब देखिएगा हम इस इमेज को मूव करा रहे हैं, बट ये पूरा उठ के चल जा रहा है, चल जा रहा है। हम जबकि इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो भी ये चल जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि दोनों इमेज लिंक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनके लिंक को तोड़ेंगे, ठीक है। मास्किंग पे सेलेक्ट करके अगर मूव करेंगे तब ये मास्किंग मूव होगा। आया समझ में? ओके, ठीक है। अब सेम प्रोसेस करेंगे, अब इमेज को सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ इमेज मूव होगा आपके मास्किंग में। आया समझ में? तो यहाँ पर ये बेनिफिट होता है लेयर मास्किंग का, कि मतलब हर चीज़ का कंट्रोल होता है हमारे पास, कि ये नहीं कि हम करने के बाद दोबारा उसको छेड़ नहीं सकते हैं। एक एक पार्ट को जैसे मन करे वैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये था आपको पहला मास्किंग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या करते हैं, एक इमेज को लेते हैं, ठीक है। इसमें हमको जो बिल्डिंग्स वगैरह देख रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। तो इस टाइप के अगर कभी भी फ्लैटेड इमेज होता है तो फोटोशॉप ऑटो क्या करता है, उसे सेलेक्ट करता है। कैसे करेगा, इसको सेलेक्ट, उसके लेयर को सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे सिलेक्शन में जाइएगा और यहाँ पे मिलेगा सब्जेक्ट सिलेक्शन, जो कि आपको कैमरा रो में जो पढ़ाए थे तो उसमें दिखा था DNG फॉर्मेट में। सेलेक्ट सब्जेक्ट, सेलेक्ट सब्जेक्ट, जैसे हम सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे अब वो उस लेयर के अंदर उस चीज को फाइंड करके ऑटो सेलेक्ट बना देगा। जो सबसे डिफरेंट दिख रहा है, जो लेयर सब सेलेक्ट रहेगा उसमें रोल खोजेगा, मेन सब्जेक्ट मेन सेलेक्ट को सब्जेक्ट कर लेगा। क्योंकि अब देखिए इसमें एक कमांड होता है, CMD कमांड क्या करता है कि जो डिफरेंट दिख रहा है, जो लग रहा है कि मैन है या फिर कोई बिल्डिंग्स है, उस चीज को डायरेक्ट ऑटो सेलेक्ट करेगा ये, क्लियर है। अब होने के बाद अब इसका हमें एक मास्क जनरेट करना है, समझ में आया? इसका हमें क्या करना है, मास्क जनरेट करना है। तो अब देखिए अब हम मास्क करेंगे वापस से, एक सेकंड इसको होल्ड करते हैं, इसको मास्क नहीं करता है। एक इमेज और है मेरे पास, एक क्लाउड वाला इमेज भी है, ठीक है। लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। ये इसके बाद ये चलता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, वो बता देते हैं ना तो फिर ये नहीं समझ में आता। तो अब जैसे ये वाला इमेज है ना, ये वाला इमेज को उसके इमेज के अंदर डालना है। किसके? ये मास्क के अंदर, मास्क के इमेज के अंदर डालना है। अच्छा, समझ में आया? पहले हमने एक मास्क किया, इसके अंदर डाला, अब एक और इमेज लिया हमने, अब ये क्लाउड इसके अंदर डालना है। किसके अंदर डालना है? मास्क के अंदर, इस मास्क के अंदर डाल देना है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, इमेज को सेलेक्ट करेंगे, लेयर में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क मिलेगा। अल्ट कंट्रोल जी जिसका शॉर्टकट होता है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे, जैसे करेंगे वो उसके अंदर चला जाएगा। सर इसको जितना पर रखेंगे उतना ही पर, हाँ, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। अब उसके बाद इसका शॉर्टकट बताते हैं सेम चीज को करने का। शॉर्टकट क्या था क्लिपिंग वाला? अल्ट कंट्रोल जी। उसके अलावा भी शॉर्टकट बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा बताएं, जल्दी लिखिए। ठीक है। अब हम इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, अल्ट होल्ड करेंगे, दोनों लेयर के बीच में जाएंगे तो देखिएगा एरो बटन दिख रहा है हमको, ऐसा साइन दिख रहा है, तो हम क्या कर देंगे, बस नॉर्मल क्लिक कर देंगे तो ये डायरेक्ट उसके अंदर चला जाएगा। अब सेम प्रोसेस है, अल्ट कंट्रोल जी वाला भी प्रोसेस है, और हम लेयर में जाके क्रिएट क्लिपिंग मास्क भी कर सकते हैं। कंट्रोल सर, अल्ट होल्ड करके दोनों लेयर के बीच में क्लिक कर देंगे, वो उसके अंदर चला जाएगा उस लेयर। ठीक है।
समझ में आया ना ये? यस सर। तो अब हमको देखिएगा इस वाले इमेज में क्या है कि यहाँ पे एक लाइन दिख रही है आपको, ओके, बट ये जो लाइन है ये बहुत ही शार्प लाइन है। फेदर डालेंगे? नहीं, स्मूथ मास्किंग थोड़ी किए हैं अभी हम। अब ये जो लाइन है ये शार्प दिख रही है। अब इस लाइन को स्मूथ करने के लिए हमें एक और मास्क करना है, इसका मास्क करेंगे। क्लियर हुआ? इसके मास्क के लिए वापस से हम लेयर में जाएंगे, ठीक है, लेयर में जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा लेयर मास्क और यहाँ पे मिलेगा रिवील ऑल। दो ना, कैमरा लगा कर दो ना। रिवील और ऑल, ठीक है, रिवील ऑल जैसे डालेंगे अब देखिए यहाँ पे एक और मास्क आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक और मास्क यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब ये किसका मास्क हुआ? दूसरे इमेज का मास्क। दूसरी इमेज का मास्क हुआ जो ये क्लाउड वाला इमेज, ठीक है। अब रिवील सिलेक्शन और रिवील दो यहाँ पे मास्क आपको हम अभी एडजस्ट किए यहाँ पे हम। एक किया रिवील ऑल और एक रिवील सिलेक्शन किया, दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। अब रिवील ऑल जब करेंगे तो व्हाइट मास्क मिलेगा और रिवील सिलेक्शन करेंगे तो ब्लैक मास्क मिलेगा, याद रखिए। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये व्हाइट मास्क है, ये हमारा ब्लैक मास्क है। तो अब ये जो देख रहे हैं ये रिवील ऑल और ये है रिवील सिलेक्शन, क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद हम इस वाले मास्क पे जाएंगे, देखिए हम लोग इधर हैं, हम लोग इधर जा रहे हैं, ठीक है। इस वाले मास्क पर जाएंगे, देन बी प्रेस करेंगे, ठीक है। और डिफॉल्ट यहाँ पे जो ब्रश का सेटिंग है वो छेड़ा हुआ है, इसको हम लोग रीसेट ऑल करते हैं पहले, ठीक है। हमने बी प्रेस किया, ब्रश के साइज को बड़ा करेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट और बड़ा वाला ब्रैकेट से, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में हम लोग, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको सॉफ्ट करना है। तो सॉफ्ट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, हार्डनेस हमारा 0 होना चाहिए और सॉफ्ट ब्रश हो कम से कम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए दो पैनल दिख रहा है व्हाइट एंड ब्लैक में, ठीक है। अगर ये आपका मास्किंग व्हाइट पैनल है तो ये ऑपोजिट वर्क करेगा, बैकग्राउंड कलर देना आपको। मतलब बात को यहाँ पे समझिएगा अच्छे से, ठीक है। अगर हमें मास्क करना है, ठीक है, मास्क करना है तो अगर ये व्हाइट मास्क है तो ये ब्लैक मास्क को रिवील करेगा, आउट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्लैक मास्क है तो व्हाइट पार्ट को आउट करेगा, इन करेगा, सॉरी, इसमें ऑपोजिट करेगा, उसमें वो ऑपोजिट करेगा, समझे हम क्या बोल रहे हैं? जैसे अभी व्हाइट मास्क है तो अभी हम क्या करेंगे, इसको स्विच कराएंगे, ठीक है। इसको स्विच कराया हमने, ये हमारा अभी स्विच हो गया, अभी ब्लैक दिख रहा है, ये व्हाइट दिख रहा है। अब हम अगर हम इसको व्हाइट रखते हैं, अगर हम ड्रैग करेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे हम ब्लैक करते हैं और सॉरी हाँ, जैसे ब्लैक करते हैं और यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपको वो मास्क होता हुआ दिखेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या किया? हमने अभी व्हाइट वाले को मास्क कर दिया इसके ऊपर। अब देखिए जितना दूर हम इसको हटाएंगे ना उतना दूर ये क्या करेगा, इरेज करेगा उस चीज को। ब्लैक वाले को भी कर सकते हैं बादल की तरफ। अब वापस से ब्रिंग बैक लाना है हमको वो चीज, तो हमें व्हाइट मास्क करना पड़ेगा। अब जैसे व्हाइट ड्रैग करेंगे वापस से सेम फॉर्मेट आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर में, ठीक है। तो वापस से हम यहाँ से इसको मास्किंग से हम इसे इरेज कर ले रहे हैं। अभी के लिए कर लिया हमने यहाँ तक मास्किंग, ठीक है। देन अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट मास्किंग पे। अब जैसे हमारे पास ये इमेजेस हैं, हम इसको क्या करेंगे, वापस से सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम वापस से लेयर में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका मास्क करना है। हम डायरेक्ट यहाँ पर देखिएगा एक कैमरा जैसा आइकन दिख रहा है, हम आपको उधर दिखाए थे जब हम मास्क किए थे, तो यहाँ पे भी साइन किया। तो यहाँ पर भी हम जस्ट जैसे ही वन क्लिक कर दे एक मास्क हमारा ये भी दे देगा। और ये कौन सा मास्क है, रिवील सिलेक्शन, ठीक है। ये रिवील सिलेक्शन हमने मास्क किया। अब इसको जहां मन करे पहले उसको वहां पर हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस से बी लेंगे, ठीक है, बी प्रेस करेंगे और अभी जो ब्रश हमने लिया उसको इन्वर्ट ब्रश करेंगे, मतलब अभी हमें व्हाइट लेना होगा इसके एज को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद व्हाइट भी हम पहले जो व्हाइट चलाएंगे वो 100% पे व्हाइट चलाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग 100% पे चलाया, उसके बाद
इसके बाद क्या करेंगे, ओपेसिटी को डाउन करेंगे और देन इमेज को अपने ब्रश को बड़ा करके हल्का ब्रश दे देंगे ताकि ये बिल्डिंग ऊंचा ऊंचा ब्लेंड कर रहे हैं इमेज को। ओके ओके सर। अब देन इसको जिधर शिफ्ट करना है उसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक बर्ड है, ठीक है, और इवन हम चाहे तो इसका ब्लेंड भी कर सकते हैं इमेज को, तो हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई में ब्लेंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हमने यहाँ से इसका मल्टीप्लाई को ब्लेंड कर दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई ब्लेंड किया। हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था एक बार, याद है आप लोग को? कहाँ से याद रहेगा? याद रखिएगा तब तो याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बर्ड में। तो बर्ड को भी लिया हमने। अब बर्ड को जो सिलेक्शंस करेंगे थोड़ा डिफरेंट सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे क्यूक में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद क्यूक सिलेक्शन इनेबल करेंगे, ठीक है। और क्यूक सिलेक्शंस करने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे और लेने के बाद ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया, उस बर्ड को सेलेक्ट कर लिया और अब इस बर्ड का भी हम लोग क्या कर देंगे, सेम प्रोसेस से मास्क कर देंगे। ओके, अब इस मास्क जब हमने किया तो यहाँ पे भी हमारे पास ब्लेंडिंग मोड मिलता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको कलर डोज डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा साइन नहीं, कलर बंद कर देते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एक बार, बट फिलहाल के लिए अभी हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसको चलेगा। हल्का ब्लैक स्टाइल ओवरले नहीं, हमको पूरा नहीं, हम डार्क इन कलर कर देते हाँ, हैं, यही ठीक है। थोड़ा सा वो मैच करना चाहिए डीप के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमने इसको ऐसे भी सेट कर लिया, ठीक है। अब देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अभी हमको थोड़ा सा ये ऊपर लग रहा है कि और होना चाहिए था, थोड़ा इधर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि हमारे पास एक स्मोक होगा, ठीक है। अब हमने सब तो कर लिया, देखिएगा हमारे पास एक स्मोक लेयर होगा, है ना। अब ये स्मोक को भी हमें मास्क करना है, उसी में नहीं, अब ये स्मोक को जो मास्क करना है ओवरऑल मास्क करना है, जिसके बाहर मतलब बाहर में मास्क करना है, इधर मास्क आना चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए, इधर मास्क करना है आपको, समझे? इन्वर्ट कर देंगे वैसे मास्क करके नहीं 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 नहीं, सिलेक्शन कर तो हमारे पास ऑलरेडी तो इमेजेस है ना जो मास्क किया हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके लेयर में जाएंगे, लेयर मास्क में जाएंगे और यहाँ पे हाइड ऑल कर देंगे। सबसे पहला काम हाइड ऑल मास्क अब इनेबल कर देंगे इसको। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोग को, ठीक है। अब जैसे हाइड ऑल किया ना हमने, होगा क्या कि वो इमेजेस रहेगा बट वो हाइड मास्क में रहेगा, विदाउट सिलेक्शन मास्किंग जनरेट, यानी वो इट इज कॉल्ड हाइड बैकग्राउंड मास्क। उसको मास्क करके फिर इसको ऊपर ले आते हैं। अब देखिए हम दिखाते हैं। अब वापस से हम अपना ब्रश लेंगे और इन्वर्ट ब्रश चलाएंगे और ऑपोसिटी को कितना अभी हम रखते हैं 80% पे रखते हैं ऑपोसिटी को, ऑपोसिटी 80% पे चला देंगे, 80%, कभी 50%, ठीक है, आसपास में 50%, इधर 60%, कहीं 80%। आ रहा है समझ में? ठीक है, फिर लगे तो हमको 20%, ठीक है, ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद अभी ये वाला इमेज जो है ये बहुत ही ज़्यादा शाइन हो रहा है, इसकी ऑपोसिटी को यहाँ से हम लोग डाउन करेंगे। आया समझ में? समझ में आया मल्टीपल इमेजेस को कैसे हमने मास्क किया? कुछ डाउट्स है यहाँ पर आप लोग को?